नमस्कार, देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा और इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर के गढ़ा गांव में। और पीछे आप जो ये लोग देख रहे हैं ना, दरअसल ये पहुंचे हैं बागेश्वर धाम। जी हां, हमारी मौजूदगी है बागेश्वर धाम में और यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचते हैं क्योंकि आस्था इनकी बहुत ज्यादा है। बागेश्वर धाम में आपको बता दें कि बालाजी यानी कि हनुमान जी के स्वरूप की पूजा होती है, लेकिन आज ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ के पीठाधीश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यहाँ से हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान किया है और इसके लिए बाकायदा एक कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके लिए पूरे गाँव की परिक्रमा करके कलश जो है अब यहाँ पहुंच चुके हैं। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखा दूं कि सभी से उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की इस परिकल्पना में शामिल होने के लिए आह्वान किया और उसके बाद पूरे गांव से लोग कलश लेकर निकले और उस कलश को अब यहां पर लेकर आया गया है, जहां पर अगले एक हफ्ते तक यज्ञ का आयोजन होना है, महायज्ञ यहां पर होना है और साथ ही महाशिवरात्रि के दिन यहां पर सामूहिक विवाह का आयोजन होगा। 121 कन्याओं का विवाह यहां संपन्न करा जाएगा। लेकिन ये मंच जो आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, ये मंच जो सज चुका है ये बेहद खास होने वाला है क्योंकि यहाँ यज्ञ का आयोजन कल से शुरू होगा और उसमें तमाम हस्तियां शिरकत करेंगी। उसमें राजनीतिक शख्सियत भी होंगी, उसमें आध्यात्मिक शख्सियत भी होंगी, इसके अलावा कथावाचक भी उसमें शामिल होंगे। उन सभी को न्योता भेजा गया है। लेकिन आज इसी मंच से आपको बता दें कि यहाँ के पीठाधीश्वर यानी बाबा बागेश्वर ने दरअसल हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा एक बार फिर से की है और वो जब मंच पर आए तो उन्होंने कहा कि सभी सनातनी हिंदू एक हो जाएं और वो चाहते हैं कि सभी हिंदू जब इसी तरीके से महाकलश यात्रा लेकर निकलेंगे तो हिंदू राष्ट्र भारत बन जाएगा। पूछा उनसे ये गया कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत क्या है, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बार बार हिंदू धर्म का अपमान किया जाता है, हिंदुओं की अवहेलना की जाती है, उसके लिए बेहद जरूरी है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। लेकिन इसको लेकर विवाद भी है क्योंकि आप जानते हैं कि बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विवादों में रहने के लिए भी जाने जाते हैं। उनके एक नहीं बल्कि ऐसे कई बयान हैं जिसकी वजह से वो चर्चा में रहे हैं। हालांकि इस पर भी उन्होंने आज जवाब देते हुए कहा कि वो पुराने सभी विवादों पर जवाब दे चुके हैं और आने वाले इस तरह की बातों पर जवाब देने के लिए भी वो तैयार बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये भी जोड़ा कि फिलहाल ये यज्ञ जो चल रहा है इस बीच में वो किसी ऐसे बयान में नहीं पढ़ना चाहते जिसमें वो उलझ कर रह जाए। एक बार फिर से जरा आप तस्वीरें देखिए, ये जो पंडाल आप देख रहे हैं ये सजकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग अभी भी जुटे हुए हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जब यहाँ पर यज्ञ की शुरुआत होगी तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे। देखिए जयकारे लगाए जा रहे हैं और इनकी अटूट आस्था है इस दरबार में, इस धाम में। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम झारखंड बोकारो से आए हैं। तो एक हफ्ते आप यहीं रहेंगी? हाँ, 18 तारीख तक रह रहे हैं, 18-19 तारीख तक। बाबा को कितना मानती हैं? बहुत मानते हैं, जब तक दिल से मानते हैं, जब तक से जिंदा हर हमेशा मानेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं आगरा से आया हूँ। कितने दिन रहेंगे यहाँ? मैं 19 तारीख तक रहूँगा यहाँ पे। सामूहिक विवाह देखने आए हैं या हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात बाबा जी ने कही है आप उसके लिए आए हैं? जो हिंदू राष्ट्र दोनों बनाने के लिए, जो हिंदू राष्ट्र है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? जी मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, हाँ। जिला मैनपुरी से। हाँ। बाबा जी जो कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं और ये होना चाहिए, हर हालत में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। देखिए लोगों की अपनी आस्था है और इसके लिए वो अलग अलग। जल्दी बताइए। हाँ, एक बार मेरे भाई बेटा के वास्ते बोल रहे हैं, बहुत दिक्कत कर रहा है, 300 का स्पीड में Z900 चलाता है। अच्छा, आप तो उन पे कृपा के लिए यहाँ पर आए हैं। तो आप देख रहे हैं कि लोगों की अटूट यहाँ पर विश्वास है, उनकी श्रद्धा है कि वो देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि मंगलवार के दिन यहाँ पर दरबार लगता है, जिसके लिए बाकायदा आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, अर्जी लगानी होती है, पर्चा निकलता है, उसके बाद इस दरबार में हाजिरी होती है। हालांकि वो दूसरे दरबार में होती थी, लेकिन अगले एक हफ्ते तक जो दरबार है मंगलवार वाला वो भी यहीं लगेगा और उसके अलावा 2 दिन अलग से दरबार लगाने की भी घोषणा की गई है, यानी बुधवार और गुरुवार के दिन भी दरबार लगेगा, जिसमें लोगों के लिए पर्ची निकालेंगे। वो जिस पर्ची को लेकर सारा विवाद है कि पर्ची निकालकर वो जो समाधान बताते हैं, दरअसल वो कोई चमत्कार नहीं है, वो एक कला है जिस पर विवाद हुआ। कई लोगों ने कहा कि किसी तरह का ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ कला है। लेकिन इस पर भी यहाँ जो पीठाधीश्वर है उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि ये उनकी सिद्धि है, ये उनके तप का नतीजा है, जिसकी वजह से वो लोगों की समस्याओं को जान लेते हैं और उसका समाधान देते हैं। और
दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाने के बाद, अगर अलग अलग कोनों में जाने के बाद भी अगर इन लोगों को अपनी इस समस्या का समाधान नहीं मिलता, वो समाधान आकर इन्हें इस धाम पे मिलता है, तो यही वजह है कि ये आप जो लोगों की भीड़ देख रहे हैं वो इसी वजह से यहाँ इकट्ठा होते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि उनकी जितनी भी परेशानी है उसका समाधान जो है वो बाबा देते हैं। लेकिन बाबा लगातार विवादों में भी रहते हैं, एक दो नहीं बल्कि कई विवाद उनके बयान की वजह से उठते रहे हैं। यहाँ तक कि अंधविश्वास फैलाने का आरोप भी उन पर लगा है, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का आरोप लगा है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि ये मंच जो सजा है, जहाँ पर यज्ञ होगा, वहाँ पर कई राजनीतिक शख्सियत भी अगले एक हफ्ते के दौरान पहुँचने वाली हैं।